सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। लेत सदा सुधि दीन की सहज कृपा के धाम। जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय। गुण गावहु सिया राम को हनुमत हो सहाय। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर। गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी बिराजिए। बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। श्री नर्मदा मैया की। राधा कृष्ण भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतों की जय। भारत भूमि की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, विद्वज्जन, आदर्श चरित्र करुणामयी ममतामयी त्यागमयी माताएं बहनें, छोटे छोटे से बाल वृंद, कथा श्रवण करने के लिए पधारे समस्त भगवत कथानुरागी जन, आप सब मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आइए कथा श्रवण करने से पूर्व मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। सभी गाएंगे भाव से। वाणी का सहयोग ताली से अवश्य प्रदान करें। सभी गाएं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय
श्री राधा कृष्ण भगवान की, नर्मदा मैया की। श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस
प्रारंभ हो चुका है। कल आप सबने राजा परीक्षित की कथा को सुना। राजा परीक्षित को श्राप मिला। गंगा तट पर परीक्षित पहुंचे हैं और श्री सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया है। मां गंगा के दक्षिण तट पर उत्तर दिशा तरफ मुख करके कुशा की आसन पर परीक्षित विराजित हैं। एक उच्च आसन पर सुखदेव जी महाराज बैठे हैं और सृष्टि की रचना के विषय में सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि भगवान ने इस संसार की रचना कैसे की। भगवान श्री हरि नारायण ने इस दुनिया को कैसे बनाया। तो भगवान नारायण की नाभि से एक कमल नाल निकली। कमल नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कमलनाल से निकल करके ब्रह्मा जी जब आए, आते ही चारों तरफ देखा, उस समय ब्रह्मा जी चतुरानन हो गए, 4 सिर वाले। अब ब्रह्मा जी जब आए तो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर से नाल के भीतर, कमल नाल के भीतर प्रवेश कर गए। तब एक शब्द सुनाई दिया है, तप। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी का ज्ञान प्रदान किया है। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को आप सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान भगवान विष्णु के द्वारा 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को दिया गया, केवल 4 श्लोकों में। और फिर उन 4 श्लोकों का विस्तार किया है व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने, 18,000 श्लोकों के रूप में। तो श्री हरि नारायण ने चतुश्लोकी का ज्ञान प्रदान किया। साथ ही साथ ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप इस संसार की रचना करें। भगवान विष्णु की बात ब्रह्मा जी ने मानी, संसार की रचना करना प्रारंभ किया है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की संकल्प सृष्टि से 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 जो ऋषि हैं, ये संकल्प सृष्टि के द्वारा उत्पन्न हुए।
पिताजी, ब्रह्मा जी पिता है, पिताजी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं कि पिताजी बताएं हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाओ। तो सनत कुमारों ने मना कर दिया, हम ये नहीं कर सकते, हम संसार में फंसने थोड़ी आए हैं। और सनत कुमार चले गए जंगल। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मेरे ही पुत्र मेरी ही बात को नहीं मान रहे। तो ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से क्रोध के कारण भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से क्रोध जब ब्रह्मा जी ने किया तो भगवान रुद्र प्रकट हुए हैं। अब भगवान रुद्र ने आकर के ब्रह्मा जी से कहा कि मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि की रचना करो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। तो भगवान शंकर ने ऐसी सृष्टि की रचना की कि दुनिया में भूत, प्रेत, शाकनी, डाकनी, चुड़ैल, राक्षस जितने भी हैं, सबका निर्माण कर डाला भगवान शंकर ने। तो ब्रह्मा जी कहते हैं यदि ऐसी सृष्टि की रचना आप करेंगे, यदि ऐसी सृष्टि की रचना आप करेंगे तो सृष्टि प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए आप रहने दें, ये सृष्टि की रचना आपके वश में नहीं है। भगवान शंकर ने कहा ठीक। भोलेनाथ भी यही चाह रहे थे। तो भोलेनाथ भजन करने में व्यस्त हो गए, मस्त हो गए, और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में फिर से व्यस्त हो गए। तो भगवान ब्रह्मा की संकल्प सृष्टि से 4 पुत्र सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, रिटर्न कम करा दे थोड़ा सा, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4। फिर हाँ ठीक, 4 ये भ्रकुटी से भगवान रुद्र। भगवान रुद्र भी तपस्या में लीन हुए। तब मानसिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की। और जब मानसिक सृष्टि की रचना की तो मानसिक सृष्टि की रचना से ब्रह्मा जी के 10 पुत्र और उत्पन्न हुए, जिसमें से भृगु, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, कश्यप, देवर्षि नारद, प्रजापति दक्ष, अत्रि, ये ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए हैं। ब्रह्मा जी की वाणी से मां भगवती सरस्वती की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी की छाया से ऋषि कर्दम की उत्पत्ति हुई। लेकिन सृष्टि जहां की तहां, क्योंकि जो 10 पुत्र मानस उत्पन्न किए वे भी तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा जो पुत्र आ रहा है वही तपस्या करने जा रहा है, क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी का एक नाम का अक्षर से है। का अर्थ होता है काया, काया मतलब शरीर। तो ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से स्वयंभू महाराज मनु, ब्रह्मा जी के वामांग से महारानी शतरूपा की उत्पत्ति हुई। और फिर मनु और शतरूपा ने मैथुन धर्म के द्वारा 5 संतानों को जन्म दिया है। वेद व्यास जी भागवत जी में लिखते हैं तदा मिथुन धर्मेण प्रजाहे धाम्य बभूविरे सचापि शतरूपायां जनत।
ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से महाराज मनु, वाम अंग से महारानी शत्रुपा उत्पन्न हुई। इन दोनों ने मिलकर के मैथुन धर्म के द्वारा 5 संतानों को जन्म दिया, जिसमें से 3 पुत्रियां हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। मनु महाराज की 5 संतानें। समय बीतने पर महाराज मनु ने अपने पिता के धर्म का पालन किया। आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ संपन्न कराया। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ। देवहूति और कर्दम ऋषि के विवाह से 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। जब 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई, कर्दम ऋषि तपस्या करने जाने लगे। देवहूति ने निवेदन किया कि भगवान, कन्याएं तो ब्याह करके अपने घर चली जाएंगी, इसलिए एक पुत्र मैं चाहती हूं जो मेरे साथ रहे। तब कर्दम और देवहूति ने कपिल देव जी महाराज को जन्म दिया है। भगवान के अंश कला अवतार श्री कपिल देव। जब कपिल देव देवहूति और कर्दम के यहाँ पधारे तो ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हैं, मानस पुत्र, 10 में से 9 पुत्र भगवान कपिल का दर्शन करने के लिए आए। जब दर्शन करने आए तो कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर दिया गया। तब नारद जी नहीं पहुंचे थे, उनका विवाह तब भी नहीं हुआ और अब तक नहीं हुआ। फिर यहाँ कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए। कर्दम ऋषि के जाते ही कपिल देव जी जब कुछ बड़े हुए, अपनी माता देवहूति को श्री कपिल देव जी महाराज ने बहुत सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया है। श्रीमद् भागवत की 9 प्रकार की भक्ति के विषय में बताया, साथ ही साथ अष्टांग योग की शिक्षा दी और वेदों में दर्शन भक्ति का वर्णन है। वेदों की दर्शन भक्ति को श्रीमद् भागवत जी की 10वीं भक्ति कहा है। तो दर्शन भक्ति के विषय में ज्ञान का उपदेश दिया। भागवत में इसी कथा को जब कपिल देव जी ने अपनी माँ को ज्ञान का उपदेश दिया है, कपिलोपदेश की कथा के नाम से जानते हैं। महाराज मनु और शत्रुपा की पुत्री हुई है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ है प्रजापति दक्ष के साथ। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ और प्रजापति दक्ष की 60 बेटियां हुई। 60। सबसे छोटी पुत्री का नाम है सती। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति से कहा कि तुम तपस्या करो और जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त कर लो। प्रजापति दक्ष ने कठोर तप किया है और जगदम्बा प्रसन्न हुई, दक्ष के यहाँ पुत्री बन करके पधारी है। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी के सरल स्वभाव को देख के उनका नाम रखा है सती। सती का मतलब होता है सत्य मार्ग पर चलने वाली देवी। सत्य मार्ग का अनुसरण करने वाली देवी सती। सती का जो हृदय था वो बचपन से, बाल्यकाल से भगवान शंकर की ओर आकर्षित था, भगवान शिव में लगा हुआ था। कुछ बड़ी होने पर खेल कूद आदि सारी क्रियाएं सती ने बंद कर दी। सती प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके लगभग 4 बजे मां गंगा के तट पर जाती थी, भगवान शंकर का
पूजन मतलब मिट्टी की मूर्ति बना करके उसका पूजन करती थी, अभिषेक करती थी, जल से, दूध से, दही से, शक्कर से, घी से, शहद से। भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र और समीपत्र समर्पित करती थी। कभी रुद्राष्टकम से भोलेनाथ की स्तुति करती, कभी पंचाक्षर मंत्र से भोलेनाथ की स्तुति करती। बिल्वपत्र समर्पित करते हुए कहती थी, त्रदलम त्रगुणाकारम त्रिनेत्रम चौत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्वपत्र समर्पित करती है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, बेलपत्र में 3 दल है। 3 दल मतलब 3 पत्तियां होती, तो 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र भगवान शंकर को जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर कैसे हैं? कहा त्रिगुणाकारम, जो 3 गुणों से युक्त है। सत रज तम, सात्विकी राजसी तामसी। जो 3 फलों वाला आयुध त्रिशूल धारण करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, ऐसे भगवान शंकर को बिल्वपत्र समर्पित करने से त्रिजन्म पाप संहारम, व्यक्ति के 3 जन्म के जो पाप है वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर को बिल्वपत्र चढ़ाने का बड़ा महत्व बताया गया। तो सती प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा तट पर पहुंच करके भगवान शंकर का पूजन करती, बिल्वपत्र समर्पित करती और भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति करती, आराधना करती। सच्चे प्रेम की पिपासा प्रतिक्षण बढ़ती ही गई और आश्विन मास, आश्विन मास कहते हैं कुंवार का महीना। कुंवार के महीने में नवरात्रि आती है, जिन्हें हम कहते हैं शारदीय नवरात्र। तो नवरात्र में अष्टमी तिथि के दिन भगवती का महानिशा पूजन मतलब श्रृंगार किया जाता है। तो आश्विन मास की अष्टमी तिथि के दिन सारे दिन, सारी रात केवल वायु का भक्षण करके भगवती सती ने हवा वायु ग्रहण करके केवल पूरे दिन भगवान शंकर की आराधना की। सती के कठोर तप को देख करके भगवान शंकर प्रसन्न हुए, भोलेनाथ प्रकट हो गए। और जब भोलेनाथ प्रकट हुए, सती ने जब शिव को अपने सामने देखा, आंखों से इतने आंसू गिरे सती की आंखों से कि भगवान शंकर के पैर सती के आंसुओं से धुल गए। भगवान शंकर ने सती को उठा करके दोनों हाथों से खड़ा किया और पूछा कि हे देवी, कठोर तपस्या करके आपने अपने कोमल अंगों को क्यों जलाया? इतनी कठोर तपस्या क्यों की? सती कहती है, प्रभु मेरी इच्छा क्या है, मेरी चाह क्या है, मेरी अभिलाषा क्या है, वो आपसे छिपी नहीं। भोलेनाथ जानते तो थे कि सती क्या चाहती, लेकिन भोलेनाथ सती के मुख से सुनना चाह रहे। और जब सती ने एक शब्द भी नहीं कहा, स्वयं भोलेनाथ कहने लगे कि हे देवी, आप मेरी पत्नी बनकर के मुझ पर कृपा करें, मुझ पर अनुग्रह करें। भगवान शंकर का हाथ सती के हाथ में था, सती का हाथ शिव के हाथ में था। निश्चित समय पर ब्रह्मा आदि देवता शिव और सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंचे। लेकिन प्रजापति दक्ष भगवान शंकर का घोर विरोधी, भगवान शंकर का विरोध करने वाला।
जब ब्रह्मा जी ने कहा कि सती का विवाह शिव से करो, दक्ष ने कहा मैं नहीं करूंगा। तब स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु का परम भक्त था, परम वैष्णव था। भगवान विष्णु के कहने पर ना चाहते हुए दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर के साथ करा दिया। माता पिता से विदा होकर के सती पति के धाम कैलाश पर्वत को चली आई। कैलाश पर्वत पर नित्य भोलेनाथ संवाद करते हैं ऋषियों से, साधुओं से, संतों से। भगवत चर्चा कभी सुनते हैं, कभी सुनाते हैं, कभी कीर्तन करते हैं। और इस सब में सती का भी बड़ा मन लगता है, कीर्तन करने में, कथा सुनने में। सती का मन भी कैलाश पर लगने लगा। लेकिन एक बार की बात है, और रामचरितमानस में गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं, बाबा जी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही, 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 शंभू गए कुंभज ऋषि पानी, शंभू गए कुंभज ऋषि पानी, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभू गए कुंभज ऋषि पानी, शंभू गए कुंभज ऋषि पानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे एक बार की बात है, देखिए रामचरितमानस में जहां पर भी गोस्वामी जी ने एक बार शब्द का प्रयोग किया है, वहां पर या तो कोई विशेष घटना घटित हुई है, या कोई विशेष प्रसंग बाबा जी ने बताया है, या कोई बहुत बड़ी बात बताई है। जैसे यहाँ पर एक बार त्रेता युग माही, आगे कुछ घटित होने वाला है। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रमन सिधाए। जब याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का मिलन होना था, तब एक बार, और एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। जब ब्रह्म ने शक्ति का श्रृंगार किया, तब एक बार, और एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतना। एक बार जब राजा दशरथ जी को गिलानी हुई कि मेरी तो कोई संतान नहीं है, मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, मेरी तो कोई संतान बिल्कुल नहीं, तब एक बार, मतलब जहां भी गोस्वामी जी ने एक बार शब्द का प्रयोग किया है,
तो कोई विशेष घटना घटित हुई या बाबा जी ने कोई विशेष प्रसंग बताया। तो जब आज त्रेता युग में, त्रेता युग चल रहा है, कैलाश पर्वत पर बैठे भोलेनाथ, और आज त्रेता युग में भोलेनाथ का मन हुआ है राम कथा सुनने के लिए। एक बार त्रेता युग माई, राम कथा सुनने के लिए भोलेनाथ का मन हुआ। और भोलेनाथ कहाँ गए? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। हजारों फुट ऊंचे कैलाश पर्वत से उतर करके उत्तर भारत से दक्षिण भारत कुंभज ऋषि के आश्रम राम कथा का रसपान करने के लिए पधारे हैं भोलेनाथ। अकेले नहीं, संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन है? कहा भोलेनाथ के साथ में है सती। सती कौन? जो जगत की माता है, जो जगत की जननी है, पराम्बा भवानी जगदम्बा है, वे भी पधारी कुंभज ऋषि के आश्रम। और जैसे ही कुंभज ऋषि ने भोलेनाथ को आते हुए देखा, कुंभज ऋषि तुरंत अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। क्यों? यहाँ पर कुंभज ऋषि कौन है? कुंभज ऋषि है वक्ता, कथा कहने वाले। भोलेनाथ कौन है? श्रोता, कथा सुनने वाले। नियम यह कहता है कि जब वक्ता का आगमन हो तो श्रोता अपने आसन से उठ करके खड़े हो जाए वक्ता के सम्मान में। लेकिन श्रोता आए और वक्ता खड़ा हो जाए, ये तो उल्टी बात है। तो यहाँ कथा कहने वाले कुंभज हैं और सुनने वाले हैं भगवान शंकर। लेकिन कुंभज ऋषि ने जैसे ही देखा उठ करके खड़े हो गए, क्योंकि आज कुंभज ऋषि ने भोलेनाथ को तो देखा, श्रोता के रूप में नहीं। आज कुंभज ऋषि ने देखा है कि रामचरितमानस के प्रथम प्रणेता, रामचरितमानस का सबसे पहले लेखन कार्य करने वाले भोलेनाथ पधारे। रामचरितमानस को सबसे पहले किसने लिखा? हम कहते हैं रामचरितमानस का लेखन कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। तुलसीदास जी के पहले राम कथा का लेखन कार्य ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने किया संस्कृत भाषा में। लेकिन आदि कवि वाल्मीकि के पहले भी रामायण लिखी जा चुकी थी। वो किसने लिख दी? तो रचि मानस निज राखा, पाई सुसमय सिवासन भाखा। रामचरितमानस के 4 घाट हैं। पहले घाट में वक्ता है भगवान शंकर और श्रोता है मां पार्वती। दूसरे घाट में वक्ता है याज्ञवल्क्य और श्रोता है भरद्वाज जी। तीसरे घाट में वक्ता है कागभूषुंडी और श्रोता है गरुड़ जी। और चौथे घाट में वक्ता है कुंभज ऋषि और श्रोता है भगवान शंकर। मानस के ये 4 घाट हैं। तो सबसे पहले रामचरितमानस का लेखन कार्य किया है भगवान शंकर ने। रचि महेश मानस निज राखा। तो आज कुंभज ऋषि ने देखा कि रामचरितमानस को लिखने वाले, रामचरितमानस के प्रथम प्रणेता, प्रथम रचयिता स्वयं पधारे। जो काम हम कर रहे हैं और उस काम को करने वाले हमसे कोई बड़े आ जाए तो नियम यही कहता है कि अपने आसन से उठो और आसन उनको दे दो कि भैया आप संभालो। वो बात अलग है कि वो खुद कहते हैं कि नहीं नहीं आप ही आगे बढ़ाएं।
तो कुंभज ऋषि ने वही किया। जब कुंभज ऋषि ने देखा कि स्वयं रामचरितमानस के प्रथम प्रणेता पधारे हैं बाबा विश्वनाथ, तो कुंभज ऋषि आसन से उठ करके खड़े हो गए। और तो और कुंभज ऋषि ने ये देखा कि जगत के पिता आज अकेले नहीं आए हैं, आज उनके साथ में जगत की माता भी पधारी है, जगत जननी आई है, जगदम्बा आई है, पराम्बा आई है, भवानी आई है। और जब जगत के माता पिता को आते हुए देखा है तो कुंभज ऋषि उठ करके खड़े हो गए। फिर भोलेनाथ ने कहा है कि प्रभु मैं तो कथा सुनने आया हूं, कथा सुनाया। और कुंभज ऋषि ने राम कथा कहना प्रारंभ की। भोलेनाथ ने कथा सुनी। कथा पूर्ण होने के बाद जब भोलेनाथ जाने लगे, त्रेता युग का समय चल रहा था, राम जी का अवतार हो गया था, राम जी की नरलीलाएं भी प्रारंभ हो गई थी। और राम जी एक विशेष लीला कर रहे हैं। विशेष लीला कौन? कि राम जी की पत्नी सीता का हरण रावण ने कर लिया है और सीता के वियोग में एक कामी पुरुष की तरह राम जी रो रहे हैं। और रो तो रहे हैं, वो ठीक है, पर राम जी की दशा ऐसी है, हमारी कोई वस्तु खो जाए, हमारा पुत्र, हमारी पुत्री, हमारी पत्नी कहीं खो जाए भीड़ में, तो हम किससे पूछेंगे? कुत्ते बिल्ली से पूछेंगे, पशु पक्षी से पूछेंगे, पत्थर से पूछेंगे, तितलियों से पूछेंगे कि हमारे बच्चों को, हमारी पत्नी को देखा है? ऐसा करेंगे क्या? किससे पूछेंगे? किसी व्यक्ति से, किसी भाई साहब से, किसी बहन जी से। लेकिन राम जी की लीला कैसी? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। किससे पूछ रहे हैं? खगों से, मृगों से, पेड़ों से, पौधों से, पशुओं से, पक्षियों से, पत्तों से, पत्थरों से, कि क्या हिरण मृग के समान नेत्रों वाली मृगनयनी सीता को देखा है? क्या जानकी को देखा है? क्या वैदेही को देखा है? क्या मैथिली को देखा है? जब भोलेनाथ ने ये दृश्य देखा तो भोलेनाथ एक पेड़ के पीछे छिप गए और हाथ जोड़ करके कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। जो भगवान सच्चिदानंद है मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। सती ये सब देख रही थी। अब सती के मन में प्रश्न आया कि मेरे पति तो स्वयं जगत पिता है और वो उस वनवासी से प्रणाम क्यों कर रहे हैं? पत्नी के वियोग में रोने वाला, पशु पक्षियों से पत्नी के लिए पूछने वाला, इस वनवासी को, इस राजकुमार को मेरे पति प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो सती ने भोलेनाथ से पूछा कि भगवान ये कौन है? भोलेनाथ ने तुरंत उत्तर दिया, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। देवी, जिन राम जी के नाम का निरंतर मैं जाप करता हूँ, ये वही मेरे इष्ट प्रभु श्री राम है। सती को विश्वास नहीं हुआ। सती फिर कहती है, ये कौन है? कौन है ये? फिर उत्तर दिया, रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामः। सोचा शायद सती को साधारण भाषा में समझ में नहीं आया, इसलिए संस्कृत में बता दिया कि जो योगियों के हृदय में निवास करते हैं ये वही राम जी है। पर सती को फिर भी भरोसा नहीं। सती फिर पूछती है कि ये कौन राम है, क्योंकि इस दुनिया में तो राम भी बहुत से हैं। एक ये राम, पागल राम जो अपनी पत्नी के वियोग में कामी पुरुषों की तरह रो रहा है, एक बलराम, एक परशुराम जिसने अपनी माता का गला काटा, और भी न जाने कितने कितने राम हैं। आप किस राम की बात कर रहे हैं? ये कौन राम है? भोलेनाथ समझ गए, लागी न उर उपदेश जदपि कहूं शिव बार बहु, बोले भी हंसी महेश
हरि माया बल जानी जिय। भोलेनाथ समझ गए कि अब सती को समझाने वाला काम नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट होता है तो माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, स्वामी के द्वारा या अपने से जो बड़े हैं उनके द्वारा बताई गई अच्छी बातें ना अच्छी लगती हैं और ना समझ में आती है। और आज सती के साथ वही हुआ है, विवेक भ्रष्ट हो गया। तो भोलेनाथ बार बार समझा रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन राम। बार बार पूछ रही है कौन है, कौन राम है। राम तो बहुत से हैं, ये कौन राम है? ये ब्रह्म राम है, ये पत्नी के वियोग में रोने वाला, ये दर दर भटकने वाला, ये राजकुमार ब्रह्म राम है। सती पूछ रही। भोलेनाथ समझ गए हरि की माया का प्रभाव पड़ चुका है, सती का विवेक भ्रष्ट हो गया है, अब सती को समझ में नहीं आएगा। इसलिए भोलेनाथ ने कह दिया, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा देहु। हे देवी, यदि इतना ही संदेह है, इतनी ही शंका है तो जाओ जाकर के परीक्षा ले लो। अब जब परीक्षा की बात आई तो सती ये भी तो कह सकती थी नहीं 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 प्रभु मैं समझ गई। अब परीक्षा की बात आ गई, मैं समझ गई ये आपके ही प्रभु राम हैं। लेकिन जब परीक्षा की बात आई तो सती परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। और आश्चर्य की बात तो यह कि जो सती भगवान शंकर के बिना कहीं आती जाती नहीं थी, आज जब परीक्षा की बात आई तो सती अकेले जाने तैयार है। एक बार ये तक नहीं कहा कि प्रभु परीक्षा तो मैं लूंगी, कम से कम आप भी चलो वहां तक। सती अकेले परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी और सती ने सीता का वेश बनाया। सती मन ही मन सोच रही है, यदि ये ब्रह्म राम है तो मुझे पहचान जाएंगे और माँ कहकर के प्रणाम करेंगे, और यदि ये ब्रह्म राम नहीं है तो अभी मेरा हाथ पकड़ेंगे और हाथ पकड़ के कहेंगे, सीता तुम कहाँ चली गई थी? सीता तुम कहाँ चली गई थी? सीता का बेश धर लिया भगवती सती ने, राम जी के आगे जाकर के खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी तक समझ गए राम जी को तो छोड़ो, पर लक्ष्मण जी मौन है कि जब प्रभु कुछ बोले तब बात आगे बढ़ी। लक्ष्मण जी मौन है, राम जी के आगे जाकर के सती खड़ी है सीता के वेश में। और जैसे ही राम जी ने देखा, दोनों हाथ जोड़ करके राम जी कहते हैं, माँ कहू बहोरी कहा ब्रश के कहू प्रणाम किया और कहा, माँ इस घनघोर जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं आप? नंदी पर सवार होने वाले भगवान आशुतोष, भगवान वृषकेतु, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? जैसे ही सती ने सुना, सिर लज्जा से नीचे झुक गया। दौड़ते भागते हुए सती वापस चली आई। यहाँ भोलेनाथ का मन आज ध्यान करने में भी नहीं लग रहा। एक वृक्ष के नीचे भोलेनाथ बैठे हैं। सती जैसे ही आई, भोलेनाथ ने तुरंत पूछा है कि जल्दी से बताओ मेरे प्रभु की कैसी परीक्षा ली? जल्दी कहो मेरे प्रभु की कैसी परीक्षा ली? सती क्या कहती है? आज सती ने
सती है श्रद्धा का स्वरूप और भोलेनाथ है विश्वास का स्वरूप। रामचरितमानस के बालकांड में मंगलाचरण के अंतर्गत गोस्वामी जी भगवान शंकर और सती की वंदना करते हैं श्रद्धा और विश्वास कह करके। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवान शंकर विश्वास स्वरूप है, सती श्रद्धा का स्वरूप है। आज भोलेनाथ ने जब श्रद्धा से मतलब सती से पूछा कि बताओ कैसी परीक्षा ली, तो श्रद्धा ने विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। श्रद्धा कहती है कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, भगवान मैंने तो प्रणाम किया और बस में चली आई। लेकिन आज विश्वास ने श्रद्धा की बातों पर विश्वास नहीं किया। और जब भोलेनाथ ने भ्रकुटी केंद्र में देखा तो क्या देखा कि सती कीन्ह सीता कर वेखा शिव उर भयउ विषाद विशेखा। क्या देखा भोलेनाथ ने? भोलेनाथ ने देखा कि मेरी पत्नी ने, जिन्हें मैं माँ कहता हूँ, जो मेरी माँ है, मेरी माँ का वेश धर लिया। भोलेनाथ को बड़ा दुख हुआ। तुरंत भोलेनाथ ने सती का त्याग कर दिया है, क्योंकि भगवान शंकर सीताराम को माता पिता मानते थे और राम जी शिव सती को माता पिता मानते थे। आज भोलेनाथ ने जब देखा कि सती ने मेरी माँ का रूप धारण किया, तत्क्षण सती का त्याग किया। पत्नी का स्थान पति के वामांग में होता है। वामांग मतलब बाईं ओर। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां दाहिनी ओर भी होता है। मतलब एक पत्नी का स्थान अपने पति के बाजू में होता है, बाईं ओर या दाहिने ओर। लेकिन माँ का स्थान अपने संतान के सामने होता है। और सन्मुख शंकर आसन दीना, सती का त्याग करके सती को सामने आसन दे दिया। और भोलेनाथ के मन में भाव है, ये जानते हुए कि इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण किया है, ये जानते हुए यदि सती से मैं प्रेम करता हूँ तो ये मेरे भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जो अब करो सती सन प्रीति मिटे भगति पथ होई अनीति। ये मेरे भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए सती का त्याग कर दिया, सामने आसन दिया। 87,000 वर्ष तक बीते संबत सहस 87। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है 87 और भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं कि 88,000 वर्ष तक भगवान शंकर कठोर तपस्या करने में लीन हो गए। समय बीतने पर भोलेनाथ जब तपस्या से उठे तो भोलेनाथ के तपस्या से जागते ही सती समझ गई कि भोलेनाथ जाग गए हैं, क्योंकि तपस्या से उठते ही भोलेनाथ ने राम नाम का सुमिरन करना प्रारंभ किया है। राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जागे। भोलेनाथ जब विश्राम से उठते हैं, ध्यान से उठते हैं, तो सबसे पहले राम जी के नाम का सुमिरन करते हैं। और देखिए यही नियम हम सबका होना चाहिए। जब सुबह हम सो करके उठे तो चाय पिए, पानी पिए, जो करना है वो करें, लेकिन जब बिस्तर से उठे तो उठते ही साथ एक बार कह दो सीताराम, राम राम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय। उठते साथ ही भगवान का नाम ले ले। उससे क्या होता है? देखो रात्रि में जब हम सोते हैं तो ये जो नींद है ये एक छोटी सी मृत्यु है, मौत।
कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग रात में सोते हैं तो सुबह उठते ही नहीं, सीधे मर जाते हैं। हम भी देख के रह जाते हैं कि बताओ, रात में तो अच्छा भला सोया और सुबह मर गया, उठा तक नहीं। तो रात में जब हम सोए तो एक छोटी मौत के मुख में जाते हैं, इसलिए सोने से पहले भगवान का नाम, और जब जागे तो तुरंत भगवान का नाम लेके मानो धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु आपकी कृपा से हम सकुशल जाग गए, हम सकुशल उठ गए। तो सबसे पहले सुबह जब हम उठे प्रातः काल में, सबसे पहले भगवान का नाम लें। भोलेनाथ जब सुबह जागते हैं तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, सुमिरन करते हैं राम जी के पावन नाम को। और जान्यू सती जगत पति जागे। जब राम जी का नाम लेना भोलेनाथ ने प्रारंभ किया तो माता सती भी समझ गई कि भोलेनाथ जाग गए हैं, भोलेनाथ उठ गए हैं। उसी समय प्रजापति दक्ष मतलब सती के पिताजी ने, प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति शव नामक एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया है। तो सब देवी देवता सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के तैयार हो के विमान में बैठ करके मंत्रोच्चारण वेद ध्वनि करते हुए चले जा रहे हैं। आकाश मार्ग से निकलते हुए विमानों को जब सती ने देखा तो तुरंत भोलेनाथ से पूछती है, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, आपके पिता प्रजापति दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और ये सब उसी यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सती कहती है, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो फिर हमें भी चलना चाहिए। भोलेनाथ बोले, बिल्कुल, माता पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर हम बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन कहाँ जाए? जहाँ प्रेम हो, और जहाँ प्रेम ना हो ऐसे स्थान पर जो जाता है उसका बुरा, और जिसके यहाँ हम जाते हैं उसका भी बुरा होता है। तो सती ने कहा, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो खुद जानते हैं कि हमारे पिताजी हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो प्रभु कृपा करो, मुझे जाने दो और आप भी चलो। भोलेनाथ ने कहा, देवी कोई समय था जब आपके पिता आपसे परम स्नेह रखते थे, लेकिन एक समय आपके पिता का और मेरा, हम दोनों का झगड़ा हो गया। मैंने आपको बताना उचित नहीं समझा। कब हुआ? भोलेनाथ ने बताना प्रारंभ किया। एक बार की बात है, जब प्रजापति दक्ष प्रजापतियों के राजा बने तो बाज पे यज्ञ किया। यज्ञ में सबको बुलाया, सभी यज्ञ में पधारे, भोलेनाथ को भी बुलाया। जब सभा में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ तो दक्ष के आने पर सब अपनी अपनी आसन से उठ करके खड़े हो गए। दो लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं हुए, वे दक्ष के पिता हैं और पुत्र के आने पर पिता खड़ा हो ये शोभा नहीं देता। तो ब्रह्मा जी बैठे। भोलेनाथ क्यों खड़े नहीं है? आप सोच रहे होंगे हो सकता है वो दक्ष के जमाता है, दामाद है, इसलिए खड़े नहीं। तो भोलेनाथ ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे। भोलेनाथ जहाँ बैठते हैं अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते, बस भजन करने लगते हैं। तो नेत्र बंद करके भोलेनाथ भजन कर रहे थे, इसलिए दक्ष के आने पर भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। दक्ष ने देखा कि सभी खड़े हैं पर शिव बैठे हैं। और ध्यान रखिएगा, दुनिया में ऐसे लोग ही बहुत हैं जो 100 अच्छाइयों को नहीं, एक बुराई को देखते हैं। किसी व्यक्ति में 100 अच्छाइयां हैं, लोग 100 अच्छाइयों को छोड़ के एक बुराई को देखते कि एक बुराई। ये संसार की गलत आदत है संसार के लोगों की। हम कहीं पे गए 100 अच्छाइयां दिखेंगी, लेकिन उन 100 अच्छाइयों को छोड़ के हम उसको देखेंगे जो एक बुराई है। और वो ही दक्ष ने किया। 100 खड़े हैं वो नहीं दिख रहे, भोलेनाथ अकेले बैठे हैं वो दिख गया। और प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को अपशब्द कहना प्रारंभ किया।
भोलेनाथ को क्रोध नहीं आया, भोलेनाथ शांति से उठे, उस सभा का भोलेनाथ ने त्याग कर दिया। तब भगवान शंकर के जो रुद्रगण थे, उन रुद्रगणों ने उस सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को ये श्राप दिया है, जो दक्ष के कहने पर हाँ में हाँ मिला रहे थे। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, सर्वभक्षा दुजावृत्यै द्रढ़ विद्या तपोव्रता विद्येन्द्रिया रामा याचका विचरन्तु। जो ब्राह्मण दक्ष के कहने में हाँ में हाँ मिला रहे थे, उन ब्राह्मणों को रुद्रगणों के द्वारा श्राप दिया गया कि तुम्हें भक्ष अभक्ष का ज्ञान नहीं रहेगा। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तुम सब खाओगे, अपनी इंद्रियों के गुलाम बनकर के रहोगे और भिक्षा मांगते फिरोगे। और रुद्रगणों ने भी उस सभा का त्याग किया। तो भगवान शंकर ने सती को बताया, इस तरह से आपके पिता और मेरा हो गया झगड़ा, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं है। तब सती कहती है, झगड़ा तो आपका हुआ था, मेरा थोड़ी, मैं जाऊंगी, और जब मैं जाऊंगी तो मेरी माताएं मिलेंगी, मेरी बहनें मिलेंगी, मेरे पिताजी मिलेंगे, तो मैं जाऊंगी। भोलेनाथ के समझाने पर सती नहीं मानी। भोलेनाथ ने किया क्या, सोचा क्या किया जाए, तो भोलेनाथ को एक ही उपाय समझ में आया। ध्यान रखिएगा, जब किसी समस्या का समाधान न मिले तो एक ही समाधान है, मौनम सर्वार्थ साधनम। भगवान शंकर ने मौन धारण कर लिया, चुप होकर के भोलेनाथ बैठ गए कि अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। भोलेनाथ मौन होके बैठे हैं। सती बार बार बाहर भीतर होती हैं, बाहर जा रही है इसलिए कि कहीं मेरे पिता ने मुझे लेने के लिए किसी को भेजा तो नहीं, और भीतर आ रही है इसलिए कि कहीं भोलेनाथ को मेरी जरूरत तो नहीं। बाहर भीतर होते 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 सती को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि क्रोध के कारण भगवती के नेत्र लाल हो गए, और भगवती ने तुरंत भगवान शंकर के मना करने के बाद भी अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय ले लिया। भगवान शंकर ने जब देखा कि सती नहीं मानी, तो विचार किया कि जब बेटी पिता के घर से पति के घर आती है तो सम्मान के साथ आती है, तो जब पति के घर से पिता के घर जाए तब भी सम्मान के साथ जाए। इसलिए तुरंत रुद्रगणों को आदेश दिया है कि सती के पीछे जाओ, और रुद्रगण नंदी भृंगी श्रृंगी इत्यादि शंख घंटी बाजे को लेकर के सती के साथ दक्ष के यज्ञ में पहुंचे हैं। जब सती यज्ञ में पहुंची तो सबसे पहले पिताजी मिले, तो पिताजी ने बात ही नहीं की। बहनों से मिली सती तो बहनों ने व्यंग्यात्मक व्यंग किए, व्यंग समझते हैं ना, व्यंग कर दिए, व्यंग्यात्मक बातें की। अब सती मिली माँ से। एक माँ ही है जो अपनी संतान से निस्वार्थ प्रेम करती है। माँ ने सती को हृदय से लगा लिया, लेकिन सती को बुरा लगा है कि मेरे पिता ने मुझसे बात नहीं की, अपमान किया है। अब सती पहुंची है यज्ञ मंडप में। जब यज्ञ मंडप में पहुंची तो यज्ञ मंडप में सती ने देखा है इंद्र, वरुण, कुबेर, दिक्पाल, चतुष्षष्ठी योगिनी, नवग्रह इत्यादि सभी देवी देवताओं का आसन है। परेशान कोण, ईशान कोण मतलब पूर्व उत्तर दिशा के बीच में भगवान शंकर को आसन दिया जाता है। कहा सभी का आसन है पर शिव का आसन नहीं है। भगवती सती ने तुरंत अपने पिता से कहा, तूने मेरा अपमान किया, मैंने सहन किया, लेकिन आज तू जितना ज्ञानी था दक्ष, उतना ज्ञानी हो गया। तू जितना दक्ष था उतना अदक्ष हो गया। मैंने कहा था यदि मेरा अपमान करेगा तो मैं मेरा शरीर छोड़ के चली जाऊंगी, मेरा अपमान तो मैं
मैंने सहन कर लिया, लेकिन मेरे भोलेनाथ का अपमान तूने किया। यज्ञ भोलेनाथ के बिना पूर्ण ही नहीं हो सकते, और ऐसे भोलेनाथ का आसन यज्ञ में नहीं। और तुरंत भगवती सती ने उत्तर दिशा तरफ मुख करके अपने ऊपर पीला वस्त्र डाला, दाहिने पैर के अंगूठे से योग अग्नि प्रज्वलित की, और उस योग अग्नि में सती ने जलना प्रारंभ किया है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जलते समय सबसे पहले सती ने शिव के चरणों का ध्यान किया है। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं कि सबसे पहले सती ने चरणों का ध्यान किया। ततः स्वभर्तुश्चरुणाम्बुजासवम् जगद्गुरोश्चिन्तयति न चापरम् ददर्श देहो हतकल्मषा सती सप्तः प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना। चरणों का ध्यान। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं सती योग अग्नि में जल रही है, और जलते हुए भगवान शंकर से कह रही है कि प्रभु, मैंने इस पापी शरीर से बहुत पाप किए हैं, अब मैं इसे और पाप नहीं करने दूंगी, इसे जला करके भस्म कर दूंगी। भ्रकुटी केंद्र होता है दोनों भौहों के बीच में, भ्रकुटी केंद्र में सती